ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन न्यूज मध्य प्रदेश में। विदिशा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दशहरा के दिन रावण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पूरा देश जब विजयदशमी पर भगवान श्री राम की पूजा करता है और रावण के पुतले का दहन करता है, तो इसी समय विदिशा से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव ऐसा है जहां रावण बाबा की पूजा की जाती है। विदिशा के नटडेरन तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। रावण को यहाँ रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने से निकलती है तो घूंघट कर लेती हैं। पूरे भारतवर्ष में जहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो इस गांव में रावण बाबा की विशेष पूजा होती है। मंदिर में रावण की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। रावण की प्रतिमा गांव में हर शुभ कार्य की शुरुआत से होती है। गांव में किसी की शादी हो तो भी पहला निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है। क्या नाम है? रामकरण करार, मैं यहाँ का वर्तमान सरपंच हूँ। यहाँ कौन सा गाँव है ये? क्या रावण नाम है। क्या मान्यता है इसमें? ये प्रथम भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं, तो ये इनकी मान्यता है। क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह शादी वाहन कछु भी पहले हम इनको समझना पड़ती है। यहाँ पे पास में क्या है? ये पास में बूदे की पहाड़ी है। इस पर एक दानव रहता था राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो एक दो बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं। तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है, तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो उनने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए, यहाँ युद्ध किया और ये मल्ल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है, और यहाँ फिर रावण भगवान ने विश्राम किया है। उनकी तलवार गड़ी हुई है, जो आज तक उसकी कोई थाह नहीं ले पाया। तो ये इनका जी। क्या नाम है आपका? पुजारी नरेश महाराज जी। कौन सा मंदिर है ये? क्या मान्यता है? ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है। और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो, या वाहन हो, या शादी हो। जैसे शादी है तो पहले नारियल, अगरबत्ती, तेल का प्रवाह इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न नहीं हो, विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही भट्टी जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। कदाच जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में। तो जैसे बाण है तो बाण पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लगा के ही बाण चलेगा। जैसे कंपनी से उठ के कोई सा भी बाण आएगा यहीं रखाएगा, यहीं पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। आज यहाँ से चुनरी यात्रा निकाली गई जी। चुनरी यात्रा, भागवत, कीर्तन कुछ भी हो वो यहीं से प्रारंभ की जाती है। जहाँ से प्रारंभ होते हुए ही संपन्न होता है कार्य। यज्ञ भी कई बार होगा यहीं से प्रारंभ हुआ है। एक बार यज्ञ में पूजा ना करी थी तो यज्ञशाली उड़ गई थी। ऐसा हमारे यहाँ की मान्यता है साहब। और जो मान्यता है और इसमें तलवार, इसमें जो है एक दानव था, ये पहाड़ है बूदे का, उसे रावण बाबा महाराज ने समाप्त करके जहाँ पर विश्राम किया है। जब की ये तलवार है, जब की मूर्ति स्थापित है और चेतन मूर्ति है। बहुत दूर दूर लोग बाहर के जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जहाँ उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बोलते हैं, कथा बचवाते हैं। कल हम जब बोल गए थे बाबा का हमारे ऐसा काम सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा पूरा गांव इनको मानता है। दशहरे पे तो निरंतर भंडारा और कीर्तन चलती ही रहेगी। ब्राह्मण देवता हैं, रावण महाराज हैं, जो साक्षात ब्राह्मण थे। भगवान ने भी इनसे जो है लंका जब गए थे तो पहले रामेश्वर श्वेत वन पर इनसे ही पूजा करवा के वहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ब्राह्मण है, 14 वेदों को जानने वाले। बोलिए रावण बाबा महाराज जी की जय।